नमस्कार, इन खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बस कुछ ही दिन रह गए हैं और तमाम पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में लग गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में दो ही मुकाबले होते हैं, एक कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन इस विधानसभा में ऐसा दिखता हुआ नहीं दिख रहा। अन्य पार्टियां भी बड़ी जोर शोर से इस चुनाव में अपना किस्मत आजमाने की कोशिश में लगी हुई हैं। बीएसपी समाजवादी पार्टी भी जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल रीवा में एक जनसभा को उन्होंने समर्थन किया। अपने उम्मीदवारों के समर्थन और मनोबल के लिए वो प्रदेश में 2 दिन के यात्रा पे हैं। रीवा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। लाडली बहना योजना पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पहले लोगों को गरीब करो, फिर उनके लिए योजनाओं बनाओ। अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने ये ऐलान किया कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हर महिला को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। 1,500, 2,000 या जो 3,000 बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, आज इतनी महंगाई में क्या होता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देगी। सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने जनसभा संबोधन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा। दरअसल उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनता को जातीय जनगणना को लेकर समझाने की जरूरत है, उन्हें उसे लेकर जागरूक करने की जरूरत है। जिस समय बाई इलेक्शन हुआ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं और जो हमारे सहयोगी दल हैं, मैंने उनसे सबसे चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था। लेकिन उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता हो कि बिना समर्थन के ही हम जीत जाएंगे। उन्होंने किसी समाजवादी को नहीं पूछा और उसका परिणाम क्या हुआ। अगर समर्थन मांगा होता तो समाजवादियों ने समर्थन दिया होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो दल है जो इंडिया को मजबूत करना चाहता है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकेगी तो दिल्ली में बीजेपी रोकेगी। आज सबसे ज्यादा घबराहट बीजेपी को किसी से है तो समाजवादियों से है। अभी हाल में देखा नहीं है आपने, जब दिल्ली में G20 चल रहा था तो घोसी में कितनी बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब अपनी हार की वजह नहीं बता पा रहे हैं और कितना संसाधन जुटाया था, कितने नेताओं को जुटाया था, क्या भाषा इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने समाजवादियों को चुना, पीडीए को चुना और उसका परिणाम ये है कि 50,000 ही हार हारी है भारतीय जनता पार्टी। आगे उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पहले जातीय जनगणना के विरोध में थी, वो भी अब जातीय जनगणना के समर्थन में है। क्या प्रमुख घटक है? अगला कदम क्या होगा इंडिया गठबंधन? अगला कदम यह है कि जातीय जनगणना पे जनता को जोड़ा जाए, जातीय जनगणना जनता को समझाया जाए। और खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया इधर, कांग्रेस पार्टी भी जातीय जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जातीय जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जातीय जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? क्या लगता है विधानसभा चुनाव में? लेकिन उत्तराखंड में आपको आरोप लग रहा है कि वहां पर आप कांग्रेस के साथ नहीं थे, इसलिए बता दें, मध्य प्रदेश में अभी तक कांग्रेस और बीजेपी में चुनाव विकास और धर्म को लेकर ही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाते हुए दिख रही है और बीजेपी अपने 18 साल के शासन में किए हुए कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। लाडली बहना योजना, लाडली आवास योजना, किसानों के लिए बनाई हुई योजनाओं को लेकर जमीन पर उतर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक नया ही विंडो खोल दिया है, वह है जातीय जनगणना की। अखिलेश यादव के इस बयान से और जातीय जनगणना वाले मुद्दे को लेकर प्रदेश की जनता कैसे प्रतिक्रिया देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।